हेलो एंड वेलकम टू जुडिशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म। आज के डिस्कशन का टॉपिक है सेक्शन 144 ऑफ सीपीसी जो डील करता है रेस्टिट्यूशन से। तो रेस्टिट्यूशन शब्द जो है वो सुनकर जो आपको लिटरल मीनिंग उसकी या शाब्दिक अर्थ जो समझ में आता है वो होता है टू रिस्टोर समथिंग टू द राइटफुल ओनर। मतलब जो हकदार व्यक्ति है उसको अपना संपत्ति या उसका हक जो है वो देना, वो लौटाना, ये हो जाएगा रेस्टिट्यूशन। अब सीपीसी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ करिए ए ने बी के अगेंस्ट में एक सूट फाइल किया स्टेटिंग कि हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैंने कुछ काम किया था जिसके अगेंस्ट में बी नीड्स टू पे मी 1 लाख रुपीज़। अब कोर्ट कन्विंस हो गया, जो लोअर कोर्ट है वो कन्विंस हो गया और लोअर कोर्ट ने उस सूट को डिक्री कर दिया। अब क्या हुआ, ए जो कि प्लेंटिफ था वो एक एग्जीक्यूशन सूट फाइल करेगा। एग्जीक्यूशन चला और एग्जीक्यूशन भी डिक्री हुआ, मतलब एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हुआ और एग्जीक्यूशन में बी को 1 लाख रुपए दे देने पड़े। इन द मीन टाइम जब एग्जीक्यूशन चल रहा था बी ऑल्सो फाइल्ड एन अपील। अब अपील भी चली और मे बी 1 साल के बाद अपील बी के फेवर में डिसाइड हो गई दैट ही डज नॉट ओ 1 लाख रुपीज़ टू द प्लेंटिफ। अब क्या हुआ, कोर्ट के एक्शन के वजह से ये जो पहले जो सूट हुआ था और उसके बाद जो एग्जीक्यूशन हुआ था उसकी वजह से व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ बी जो कि राइटफुली जिसे 1 लाख रुपए पे नहीं करने थे उसने 1 लाख रुपए इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री पे कर दिए हैं। मतलब समथिंग हैज़ बीन wrongfully given to the plaintiff। अब इस चीज़ को करेक्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए, अब बी को लॉजिकली वो 1 लाख रुपए वापस मिलने चाहिए। तो अब बी क्या करेगा, व्हाट इज़ द ऑप्शन, क्या वो अलग से एक सूट फाइल करके बोलेगा कि हमें वो 1 लाख रुपए मुझे वापस दिए जाएं, या कोई और तरीका है। तो जो दूसरा ऑल्टरनेट तरीका है जो हम कहते हैं सूट नहीं फाइल करना है बल्कि रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन फाइल करनी है, एंड दैट रेमेडी लाइज इन सेक्शन 144 CPC। Now I have dissected this topic into several subheads जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को। We will understand what section 144 says. We will also understand the rationale or the basis of restitution. We will understand the objects of section 144 या restitution के जो objects हैं। We will understand when can a party file for restitution. Then we'll see what are the modes of restitution. Then the nature of the power under section 144. We will also see the conditions for restitution. We'll also understand against whom restitution can be filed. We'll see can a separate suit be filed for the same, that is for the restitution or not. And finally we'll see whether the order of restitution is appealable or not and why not. Now I'm reading out the very important portions of section 144. ये 144 पूरा नहीं है, आप प्लीज़ बुक लेकर बैठा करें। Section 144 says the court which passed the decree or order shall, on application of any party entitled to any benefit by way of restitution or otherwise, cause such restitution to be made as will, so far as may be, place the parties in a position which they would have occupied but for such decree or order.
सो हियर जो मैंने हाईलाइटेड कुछ पोर्शंस को हाईलाइट किया है, दिस इज़ इन अ सेंस टू शो यू कि आप सेक्शन पढ़ें कैसे। जब आप सेक्शन पढ़ते हैं तो आप कुछ पोर्शंस को अंडरलाइन करते हैं, दैट अंडरलाइनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं की वर्ड्स होते हैं जो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं। सो द स्टार्टिंग सेज द कोर्ट विच पास द डिक्री और ऑर्डर। सो ये जो एपेलेट कोर्ट है जिसने डिक्री को रिवर्स कर दिया है वो रेस्टिट्यूशन नहीं देने वाला है, वहाँ पे रेस्टिट्यूशन नहीं फाइल होने वाला है। जो ओरिजिनल कोर्ट था जहाँ से डिक्री पास हुई थी वहाँ पर एक एप्लीकेशन डाली जाएगी। कौन डालेगा एप्लीकेशन? कौन डालेगा? जिसके फेवर में डिक्री रिवर्स हुई है या मॉडिफाई हुई है, जिसको बेनिफिट मिला है, वो पार्टी रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। बाय वे ऑफ रेस्टिट्यूशन और अदरवाइज, यहाँ पे क्या बात हो रही है? मोड ऑफ रेस्टिट्यूशन की, किस तरीके से रेस्टिट्यूशन होगा। अगर एग्जैक्टली वही चीज़ वापस दी जा सके, if suppose as a result of an execution or as a result of the decree A has come into possession of a house, तो वही he will be dispossessed and that possession will be restored। तो ये एक तरीके का restoration हो गया। अगर that exact restoration is not possible, exact restitution नहीं हो सकता, अगर किसी ने सेल ऑफ कर दिया, कोई ऐसी चीज़ थी जो ख़राब होने वाली चीज़ थी और whatever, जिसको हम exactly वापस नहीं कर सकते, in that case the money will be restored। तो वो अदरवाइज़ में आ गया। देन लास्टली जो अंडरलाइंड है कि इससे होगा क्या, ये जो रेस्टिट्यूशन की एक्सरसाइज होगी इसका फाइनली ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्या करना है, करना क्या है? टू प्लेस द पार्टीज इन अ पोजिशन विच दे वुड हैव ऑक्यूपाइड बट फॉर सच डिक्री और ऑर्डर। जो हमारी इरोनियस डिक्री या ऑर्डर हुआ है, जो कि आगे चल के रिवर्स हो गई है या सेट असाइड हो गई है, अगर उसकी वो ना होती तब पार्टीज़ जिस पोजीशन में होते उसी पोजीशन में उनको वापस लेकर के आना है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रैशनल और द बेसिस ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसका बेसिस, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इक्विटी। रेस्टिट्यूशन की जो एक्सरसाइज है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इक्विटी, और ये डिराइव होती है फ्रॉम अ मैक्सिम, अ लैटिन मैक्सिम, जो कि है एक्टस क्यूरे नेमिनिम ग्रेवाबिट। इसलिए बहुत बोल्ड करके मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, सो दैट इफ़ यू वांट यू कैन कॉपी इट डाउन। फॉर LLB स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो से एक छोटा सा नोट भी बना लोगे, यू विल बी एबल टू राइट समथिंग। आई एम नॉट सेइंग फॉर जुडिशरी आप मेरे वीडियोज़ से नोट्स बनाइए, बट फॉर LLB एग्जामिनेशन इफ़ यू वांट यू कैन रियली डू दैट। छोटा सा एक नोट ज़रूर बना सकते हैं जिससे एग्जामिनेशन में ईज़िली छोटे छोटे टॉपिक्स को डील किया जा सकता है। सो एक्टस क्यूरी नेमिनिम ग्रेवाबिट का मीनिंग है द एक्ट ऑफ कोर्ट शेल हार्म नो वन। तो यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल पकड़ा हुआ था उसमें क्या देखा कि जो कोर्ट ने डिक्री किया था और उसके बाद जो एग्जीक्यूशन हुआ था उसकी वजह से somebody has lost something, 1 लाख रुपीज़ बी को देने पड़े थे जो कि राइटफुली उसे नहीं देने थे। सो ही हैज़ बीन हार्म्ड एंड देयरफॉर सेक्शन 144 में ही नीड्स टू बी रेस्टिट्यूटेड, ही नीड्स टू बी रिस्टोर्ड दैट मनी। ऑब्जेक्ट क्या है सेक्शन 144 का? ऑब्जेक्ट इज़ टू शॉर्टन लिटिगेशन एंड प्रोवाइड स्पीडी रिलीफ। अब अगर हमारे पास 144 की रेमेडी नहीं होती तो होता क्या कि अगर रिवर्स हो गया अपील में, अब उसे वापस लेना है अपना 1 लाख रुपीज़, तो ही विल अगेन फाइल अ सूट स्टेटिंग कि ये ऐसे ऐसे हुआ था हमारे साथ,
मेरे अगेंस्ट में एक सूट चला था जो डिक्री हुआ था, फिर एग्जीक्यूशन में मुझे ये पैसे देने पड़े थे, एंड नाउ इट हैज़ बीन रिवर्स्ड, एंड देयरफॉर बाय मीन्स ऑफ ए सेपरेट सूट उसे वो पैसे रिकवर करने के लिए एक सेपरेट सूट डालना पड़ता, फिर उसका एक अलग से एग्जीक्यूशन होता जो कि एक बहुत लंबा प्रोसेस चलता। एंड देयरफॉर टू शॉर्टन दिस एंटायर एक्सरसाइज एक स्पीडी रिलीफ के लिए सेक्शन 144 इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, व्हेन कैन अ पार्टी फाइल फॉर रेस्टिट्यूशन? तो रेस्टिट्यूशन कब फाइल हो सकता है? जब एक डिक्री या ऑर्डर चेंज हो जाता है, वेरी हो जाता है, मतलब मॉडिफाई होता है, डिफरेंस आता है उसमें, या टोटली रिवर्स हो जाता है। सपोज़ करिए एक मेंटेनेंस का ऑर्डर था कि 40,000 पर मंथ हस्बैंड वाइफ को पे करेगा। अब ये ऑर्डर अपील में जाता है और अपील में ये जो अमाउंट था ये रिड्यूस होके 20,000 कर दिया जाता है। सो दैट एक्सेस मनी, ये क्या हुआ, वेरी हो गया ऑर्डर, इट हैज़ नॉट बीन रिवर्स्ड, ये वेरी हो गया है, चेंज हो गया है। तो जो एक्स्ट्रा 20,000 पर मंथ उसने पे करे हैं, दैट मनी हैज़ टू बी रिस्टोर्ड, और उसके लिए रेस्टिट्यूशन फाइल हो सकता है। या सपोज़ करिए जो डिक्री किसी ने ऑब्टेन की है, डिक्री फ्रॉड के बेसिस पे ऑब्टेन की गई थी, एंड आपने दैट डिक्री टू बी सेट असाइड, कोई दूसरा सूट फाइल किया गया टू सेट असाइड दैट डिक्री ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड, इन दैट केस ऑल्सो रेस्टिट्यूशन कैन बी फाइल्ड। अब मोड्स ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? एक तो मैंने बताया जैसे एग्जैक्ट रेस्टिट्यूशन, जो एग्जैक्ट चीज़ थी जो गई है वो वापस ले ली जाए। जैसे अगर मनी सूट है, पैसे दिए गए थे तो वो लौटा दिए जाएं। अगर कोई सपोज़ करिए दैट थिंग कैन नॉट बी रिकवर्ड, कुछ सप्लाई किया गया था और समथिंग लाइक दैट, तो जो कि एग्जैक्टली अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि वो चीज़ एग्जैक्ट वापस हो सके, तो इन दैट केस रिफंड ऑफ कॉस्ट इज़ अ मोड ऑफ रेस्टिट्यूशन। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सपोज़ करिए आपने जैसे 1 लाख रुपीज़ पे करे थे, और जब पे किया था, एग्जीक्यूशन जिस ईयर में हुआ था तब से लेकर के अभी 5 साल बीत गए हैं, तो दैट मनी हैज़ टू बी रिस्टोर्ड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का ऑर्डर भी रेस्टिट्यूशन में किया जा सकता है। डैमेजेस भी आप क्लेम कर सकते हैं कि इसकी वजह से मैंने ये लॉस किया इन डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस रॉन्गफुल ऑर्डर और व्हाटएवर जो हुआ था, तो डैमेजेस भी क्लेम किया जा सकता है। कॉम्पेंसेशन भी ऑर्डर किया जा सकता है इन रेस्टिट्यूशन। सिमिलरली अगर किसी प्रेमिसेस को रॉन्गफुली इतने दिनों से ऑक्यूपाई करके रखा गया था, तो अलॉन्ग विद अ डिक्री, अलॉन्ग विद एन ऑर्डर फॉर पोजेशन, आप मीन प्रॉफिट भी क्लेम कर सकते हैं कि पिछले 5 साल में बी जो है रॉन्गफुली मेरे घर में रह रहा है, मेरे प्रेमिसेस को ऑक्यूपाई करे हुए है, तो नॉट ओनली पोजेशन, मुझे इस पीरियड का मीन प्रॉफिट भी दिया जाए, एंड दैट ऑर्डर कैन बी डन अंडर 144C। अब नेचर क्या है, जो कोर्ट की जो पावर है अंडर 144, इज़ इट डिस्क्रिशनरी और इज़ इट ऑब्लिगेटरी? द आंसर इज़ इट इज़ ऑब्लिगेटरी। तो सेक्शन के वर्ड्स को ध्यान से पढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके वैसे ही क्लियर हो जाते हैं। सो व्हेन आई एम सेइंग कि इट इज़ ऑब्लिगेटरी, हाउ डू आई अंडरस्टैंड दैट? यहाँ पे मैंने शैल वर्ड को अंडरलाइन करके रखा है, एंड यू नो इफ़ इट इज़ शैल देन दैट इज़ मैंडेटरी। तो ये कोर्ट की ड्यूटी है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू रिस्टोर, एंड इट इज़ नॉट अ डिस्क्रिशन कि अगर कोर्ट का विवेकाधिकार नहीं है कि कोर्ट को अगर अच्छा लगा, समझ में आया तो कोर्ट ने ऑर्डर किया रेस्टिट्यूशन का, और अगर नहीं सही लगा तो ऑर्डर नहीं किया, बिकॉज हियर देयर इज़ नथिंग लाइक अ डिस्क्रिशन। एक ऑर्डर था जो कि गलत था, जिसे
जिसके चलते किसी ने कुछ लूज़ किया है, एंड देन दैट थिंग हैज़ टू बी रिस्टोर्ड. सो द वर्ड शैल हैज़ बीन यूज्ड इन द सेक्शन. द कोर्ट विच पास द डिक्री और ऑर्डर शैल ऑन एप्लीकेशन. ओके, now we will deal with the conditions for restitution. अब restitution किन परिस्थितियों में, किन सिचुएशंस में रेस्टिट्यूशन हो सकता है, कंडीशंस क्या हैं, ये भी आपको सेक्शन 144 में, इट्स अ बिग सेक्शन, तो इसको आई एम ट्राइंग टू डाइसेक्ट इट, आई एम ट्राइंग टू मेक इट इनटू स्मॉल हेड्स ताकि आपको याद रखने में आसानी हो. सो द कंडीशंस फॉर रेस्टिट्यूशन इज़ रेस्टिट्यूशन मस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर विच हैज़ बीन वेरीड और रिवर्स्ड. इसके कई सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया. अगर डिक्री अगर पूरी तरह रिवर्स हो जाती है तो रेस्टिट्यूशन क्लेम कर सकते हैं. अगर थोड़ा बहुत मॉडिफाई होती है, जैसे मैंने बोला था 40 से 20,000 अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है तो भी रेस्टिट्यूशन क्लेम किया जा सकता है. सेकेंड कंडीशन क्या है, एप्लीकेंट मस्ट बी एंटाइटल्ड टू बेनिफिट अंडर द रिवर्स्ड डिक्री और ऑर्डर. तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए इन ऑर्डर टू फाइल रेस्टिट्यूशन. अब जो एप्लीकेंट है, जो रेस्टिट्यूशन फाइल कर रहा है, ही मस्ट बी एंटाइटल्ड टू बेनिफिट अंडर द रिवर्स्ड डिक्री और ऑर्डर. अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर 40,000 था और अपील में जाने के बाद 50,000 हो गया, तो फिर कौन क्लेम करेगा रेस्टिट्यूशन? फिर कौन क्लेम करेगा? किसको बेनिफिट मिलेगा? फिर तो वाइफ को बेनिफिट मिलेगा. ठीक है, सो दैट इज़ अ डिफरेंट सिचुएशन. तब हस्बैंड फाइल नहीं करेगा रेस्टिट्यूशन इन दैट केस. सिमिलर एंड द थर्ड कंडीशन इज रिलीफ क्लेम्ड मस्ट बी प्रॉपरली कॉन्सिक्वेंशियल टू द रिवर्सल और वेरिएशन. इट शुड बी प्रॉपरली कॉन्सिक्वेंशियल. ठीक है, प्रॉपरली कॉन्सिक्वेंशियल क्या हुआ? सपोज यू आर क्लेमिंग द अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट, देन इंटरेस्ट इज़ ऑफ कोर्स कॉन्सिक्वेंशियल. अगर आप किसी प्रॉपर्टी को का पोजेशन क्लेम करते हैं एंड योर प्लस एट द सेम टाइम यू आर सेइंग कि मुझे मीन प्रॉफिट्स भी मिलने चाहिए, सो दैट इज़ ऑल्सो कॉन्सिक्वेंशियल टू दैट रिलीफ. बट अगर कोई फार ऑफ चीज़ मांगी जाए, अगर आप ये कहें कि अगर मेरे पास ये 1 लाख रुपीज़ होते तो आई वुड हैव इन्वेस्टेड इट इन सम वेंचर और इससे मुझे इतना प्रॉफिट होता और वो प्रॉफिट मुझे दे दिया जाए, सो दैट इज़ नॉट कॉन्सिक्वेंशियल और वो रिलीफ क्लेम नहीं की जा सकती रेस्टिट्यूशन में. अब रेस्टिट्यूशन किसके अगेंस्ट में फ़ाइल किया जा सकता है? इट कैन बी द ओरिजिनल प्लेंटिफ हो सकता है, जो ओरिजिनल पार्टी थी उसके अगेंस्ट में रेस्टिट्यूशन फ़ाइल किया जा सकता है. अगर उसकी डेथ हो गई हो तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट में भी फ़ाइल किया जा सकता है. अगर इस लिटिगेशन के दौरान उसने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया है तो जो ट्रांसफ़री पेंडेंटलाइट है, मतलब ट्रांसफ़र जो लिटिगेशन के बीच में जो ट्रांसफ़र हुआ है उसको कहते हैं ट्रांसफ़री पेंडेंटलाइट, तो उससे उसके अगेंस्ट में भी रेस्टिट्यूशन क्लेम किया जा सकता है. फाइनली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज़ वेदर अ सेपरेट सूट कैन बी फाइल्ड फॉर रेस्टिट्यूशन. जब डिक्री रिवर्स हो गई या वेरी हो गई तो क्या सेपरेट सूट फाइल किया जा सकता है? द आंसर इज़ अ बिग नो. ये क्वेश्चन थोड़ा आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. एंड यू हैव टू रिमेंबर कि रेस्टिट्यूशन के लिए चूँकि सेक्शन 144 ऑलरेडी है, देयरफॉर इसके लिए कोई भी सेपरेट सूट फाइल नहीं किया जा सकता है. बिकॉज अदरवाइज जो इंटेंट था, जो पर्पस था टू शॉर्टन लिटिगेशन, दैट विल फेल. सो नो सेपरेट सूट कैन बी ब्रॉट फॉर रेस्टिट्यूशन. सो 144 में जो ऑर्डर होएगा
ऑल्दो आप एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे, बट 144 में जो ऑर्डर होगा दैट इज़ अ डिक्री, that is a final determination of the rights and therefore it's a decree, and therefore जो 144 का जो ऑर्डर है वो अपीलेबल है, इसके अगेंस्ट में अपील फाइल हो सकती है. एंड विद दैट वी आर डन विद द टॉपिक ऑफ restitution, that is section 144 CPC. I hope this video was helpful to you, and in case it was helpful to you, please like, share and subscribe and hit the bell icon so that you get the notifications for the new videos.